हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईटी जेई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू आज हम कवर करेंगे वो होंगे एरोमेटिसिटी और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये स्पीसीज यहाँ पे क्या कर रखा है, 7 कंपाउंड दे रखे हैं और क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ऑबे हक्कल रूल। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, हक्कल रूल यहाँ चेक करते हैं फॉलो करता है या नहीं। तो जो हक्कल रूल है यहाँ पे, हक्कल रूल एक बार इसे देखते हैं। हक्कल रूल इसका क्या मतलब होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये फॉलो होना चाहिए। और यहाँ पे n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 सो ऑन। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 2 रखते हैं n=2, तब क्या होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये हमें पाई इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को बोलते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, नैफ्थलीन। ये है नैफ्थलीन। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। 5 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n= कितनी वैल्यू रखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पे, n=2, तो क्या मिलता है हमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एरोमेटिक। जो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होते हैं तो इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होते हैं और ये हक्कल रूल फॉलो करता है तो हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं सेकंड, जिसमें क्या है, इस तरह से एक 5 मेंबर्ड रिंग है और ये है पाई बॉन्ड, ये है नेगेटिव चार्ज। यहाँ हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज का काउंट करना होता है 0। ये है नेगेटिव, अगर कहीं चार्ज है तो इसके करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पाई बॉन्ड है इसके लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है इसका लेते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। किसमें, जब हक्कल रूल के इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट करने होते हैं तब। तो अगर सेकंड ऑप्शन में हम काउंट करते हैं तो नेगेटिव के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और जो पाई बॉन्ड है उसके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने पाई बॉन्ड है यहाँ, 2, तो हो गए 4, और नेगेटिव चार्ज के हो गए 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। और यहाँ n= कितनी वैल्यू रख सकते हैं हम, 1। तो ये क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। तो ये भी क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अब हम चेक करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं जिसमें क्या है, ये 4 मेंबर्ड रिंग और ये है 2 पाई बॉन्ड। जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1 पाई बॉन्ड के होते हैं 2, तो हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हक्कल रूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ चेक करते हैं। फोर्थ में क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है। फोर्थ ऑप्शन में इस तरह से 3 मेंबर्ड रिंग, नेगेटिव चार्ज के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं जो थर्ड ऑप्शन है ये है एंटी एरोमेटिक। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड फॉलो नहीं कर रहा, फोर्थ फॉलो नहीं कर रहा। अब बाकी के और बच गए उनको चेक करते हैं। जो फिफ्थ ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। यहाँ क्या है, ये है 3 मेंबर्ड रिंग और एक है पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो, ये करेगा हक्कल रूल फॉलो। तो जो यहाँ पे 5th ऑप्शन है इसके लिए हम लिख सकते हैं हक्कल रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। जब यहाँ n इक्वल टू 0 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 0 वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो 5th ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो 6th ऑप्शन है, यहाँ देखते हैं इस तरह से जो 8 मेंबर्ड रिंग है और ये है पाई बॉन्ड ये। तो ये क्या होता है, टब शेप होती है इसकी, इसको बोलते हैं नॉन प्लेनर। और जो नॉन प्लेनर होते हैं वो होते हैं नॉन एरोमेटिक। तो इसके लिए भी हम बोल देते हैं हक्कल रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हक्कल रूल के लिए यहाँ पे पहले प्लेनर तो होना चाहिए मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, नॉन प्लेनर। जब प्लेनर ही नहीं है तो एरोमेटिसिटी की तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसके बाद में है 7th नंबर ऑप्शन, यहाँ चेक करते हैं इस तरह से क्या है, यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग, 3 6 मेंबर्ड रिंग है, ये है डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ, इसके बाद ये है डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इट इज़ एंथ्रासीन। यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, ये है 3 4 5 6 7, तो हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 7 एक पाई बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 7 के कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे 14 मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। कब, जब n इक्वल टू कितनी वैल्यू रखते हैं, 3। तो ये क्या है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा और इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक। और ये क्या है, हक्कल रूल यहाँ फॉलो होता है। तो हम देखते हैं किस किस ऑप्शन में यहाँ पे हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। ये है एक तो फर्स्ट, इसके बाद है सेकंड, फर्स्ट सेकंड, देन 5th और 6th। 6 नहीं है, 7, फर्स्ट सेकंड 5th, इसके बाद कितना है, 7 नंबर। ये सब क्या करते हैं, हक्कल रूल फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं क्या पूछा था, हाउ मेनी नंबर पूछे ना, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो हो गए 4, ऑप्शन नंबर 4। टोटल कितने हैं ये, 4, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, पूछा क्या था, कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि जो हक्कल रूल है कहाँ फॉलो हो रहा है। पहले तो हक्कल रूल पता होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4n+2। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, और जब ये वैल्यू रखते हैं n की, यहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2 3, तो हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, डीलोकेलाइज्ड वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो ये कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, एरोमेटिक और हक्कल रूल फॉलो करेगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, ये भी क्या करेगा, हक्कल रूल फॉलो करेगा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे मिल गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई यहाँ पे नहीं है, 4 पाई यहाँ कहाँ है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक, और ये भी फॉलो नहीं करता हक्कल रूल। 5th ऑप्शन में क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, तो ये है एरोमेटिक, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जो 6th ऑप्शन है ये है नॉन प्लेनर, टब शेप बोला जाता है इसको, और ये है नॉन प्लेनर, तो इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, हक्कल रूल यहाँ भी फॉलो नहीं होगा। 7th ऑप्शन है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। यहाँ कितने जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक, हक्कल रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। तो हमें कितने कंपाउंड मिले हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, फर्स्ट, फिर है सेकेंड, 5th और 7 ऑप्शन हो गया। कितने कंपाउंड है जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं, 4। तो आंसर मिला हमें 4th ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग
इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। हमें इनमें से देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका चेक करते हैं, ए ऑप्शन। यहाँ पे जब हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो जो क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा है, पहले वाले क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पे नेगेटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के लिए 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक तो है नेगेटिव चार्ज, तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है पाई बॉन्ड, तो उसके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। इसके बाद हम चेक करते हैं बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या चल रहा है। बी ऑप्शन में भी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका लेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या है, एरोमेटिक। सेकंड क्या है, बी ऑप्शन एरोमेटिक। इसका चेक करते हैं सी ऑप्शन का। ये है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का होता है 0 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड के होते हैं कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद जो डी ऑप्शन है उसका चेक कर लेते हैं। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे क्या आ गया, एक sp3 कार्बन आ चुका है, तो रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन तो रुक जाएगा। जब रिंग में अगर sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम नॉन एरोमेटिक। इट इज़ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि इनमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे पूछा था एरोमेटिक इनमें से कौन सा नहीं है, तो 1 बाई 1 हमने चेक किया। तो यहाँ अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे हमने क्या देखा है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और n की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। जब यहाँ ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई एंड सो ऑन, तो वो होता है एरोमेटिक। तो ये इलेक्ट्रॉन हमें डीलोकेलाइजेशन के लिए मिलने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल ये क्या है, एरोमेटिक। बी ऑप्शन में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, एरोमेटिक। सी ऑप्शन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक। डी ऑप्शन में क्या है, sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस हो चुका है जिससे क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। और यही तो एरोमेटिसिटी की मस्ट कंडीशन होती है कि पूरी रिंग में क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या हो गया अब, नॉन एरोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या मिला हमें, डी ऑप्शन, जो एरोमेटिक नहीं है। तो फिर क्या है ये, नॉन एरोमेटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। किस मॉलिक्यूल में इस तरह से क्या चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें क्या करना होगा, इनमें 1 बाई 1 चेक करना होगा, ये वाली सीक्वेंस हमें मिलनी चाहिए। सबसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एन, जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। तो इसका कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम फॉर्मूला लिखते हैं एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होते हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इनमें हमें क्या दिख रहा है, लोन पेयर तो कहीं पे भी नहीं है। 4 ऑप्शन में कहीं लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो जो भी आएंगे यहाँ पे वो आएंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर ये हमें 4 मिलते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अगर ये वैल्यू मिलती है 3 तो sp2, 2 होता है तो sp। तो 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर में चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला काम हम करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं इनको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, जिससे क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्लियर जो सिग्मा बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो विजिबल होते हैं, दिख जाते हैं आराम से। तो हम क्या करेंगे, सबके एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो यहाँ पे कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसकी बात अगर हम करें तो जो n की वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, n की वैल्यू यहाँ मिलेगी, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2।
तो n=2। जब 2 होता है तो वैल्यू क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। अगर इस कार्बन की बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2, कितना हो गया, n=2, तो ये हो गया sp। इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो n=2 sp। इसके बाद अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, n=2 sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो बी ऑप्शन है उसमें देखते हैं, पहला काम क्या करते हैं हम, जो ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें सारे सिग्मा बॉन्ड दिख सकें। इसके बाद ये है CH, इसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। कैलकुलेट करते हैं हम n की वैल्यू। इस कार्बन की अगर बात करें तो ये है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो n की वैल्यू क्या मिली हमें, 3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये sp2। अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, n=3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। इस कार्बन की अगर बात करते हैं, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है, n=2, तो ये हो गया sp। इसके बाद अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, n=2, तो ये क्या मिला हमें, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में सी ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये है n=3, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की अगर बात करते हैं 1 2 और 3, तो ये हो गया n=3, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3, तो ये हो गया, इसकी बात करें तो n=3, ये हो गया sp2। यहाँ पे आते हैं इस कार्बन पे, तो ये है सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, n=3, ये है sp2। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ चेक कर लेते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वहाँ पे इस कार्बन की अगर बात करते हैं हम, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, n की वैल्यू मिली हमें 4। जब n की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। जब हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो हम लिख सकते हैं n=3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो हम लिख सकते हैं, इसकी बात करते हैं तो n=3, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इस कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, n=4, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम चेक करते हैं किस ऑप्शन में सीक्वेंस क्या थी, sp2 sp2 sp और sp, लेफ्ट टू राइट चेक करना है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, यहाँ पे ये मिल रहा है हमें बी ऑप्शन में, sp2 sp2 sp sp, ये रहा आंसर। तो बी क्या हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करना था। तो 4 ऑप्शन में हमने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, जिसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हमें इनमें किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर नहीं दिख रहे हैं, 0 लोन पेयर, तो जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर ये n की वैल्यू 4 आती है तो sp3, 3 आता है तो sp2, 2 मिलता है तो sp। तो जब 1 बाई 1 हमने चेक किया तो बी ऑप्शन में क्या मिली, ये सीक्वेंस sp2 sp2 sp sp, आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन। तो जो आज पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे पूछा था हमसे हक्कल रूल, इन कंपाउंड्स में कितने कंपाउंड है जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें हक्कल रूल का पता होना चाहिए। हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए किसका, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और रिंग में जो n की वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0 1 2 3। जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन
6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं, अगर ये वैल्यू हमें मिलती है तो वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हक्कल रूल फॉलो करता है, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक और फॉलो हक्कल रूल। थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हक्कल रूल यहाँ क्रॉस कर दिया क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एंटी एरोमेटिक। फिफ्थ ऑप्शन में क्या मिला, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक। जो सिक्स्थ ऑप्शन है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, टब शेप है और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक, तो हक्कल रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। सेवेंथ ऑप्शन में ये है एंथ्रासीन, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन्स का, ये है एरोमेटिक और हक्कल रूल यहाँ फॉलो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स है वो कितने हुए, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सेवेंथ वाला जहाँ पे हक्कल रूल फॉलो होता है, ये टोटल है 4। तो आंसर मिला हमें फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो फर्स्ट मिला हमें एरोमेटिक क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बी में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 एरोमेटिक, सी में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। डी ऑप्शन में क्या है, एक कार्बन क्या आ गया, sp3, तो यहाँ पे जो डीलोकेलाइजेशन चल रहा था रिंग में वो स्टॉप हो गया, जिससे ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें हाइब्रिडाइजेशन की एक सीक्वेंस दे रखी है, तो पूछा है चारों में से किसमें ये सीक्वेंस पाई जाती है, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो जो फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का वो होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इन चारों कंपाउंड में लोन पेयर हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो 0 लोन पेयर हो गए, तो जो भी मिलेगा हमें वो क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 मिलता है तो sp3, 3 होता है तो sp2, 2 होता है तो sp, तो 1 बाई 1 हमने चेक किया, तो आंसर मिला हमें बी ऑप्शन, जिसमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है, sp2 sp2 sp एंड sp। तो इसका मिल गया हमें बी ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।